भगवान श्री कृष्ण के विचार और उपदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी समझ प्रदान करते हैं। उनके विचार हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि नैतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी प्रेरित करते हैं। धर्म और कर्तव्य। धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाना सबसे बड़ा कर्म है। विचार। श्री कृष्ण के अनुसार अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को सदैव धर्म के पथ पर रहकर सही निर्णय लेने चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। समता और संतुलन। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, सभी में संतुलन बनाए रखना चाहिए। विचार। श्री कृष्ण जीवन में समत्व का महत्व समझाते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति को हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। न तो सफलता से अहंकारी होना चाहिए, न ही असफलता से निराश। भक्ति और प्रेम। जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलता है वह भगवान के सबसे निकट होता है। विचार। श्री कृष्ण का मानना था कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है। प्रेम और भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। आत्मज्ञान। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो, क्योंकि तुम नश्वर शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हो। विचार। आत्मा के अमृतत्व को समझना और स्वयं को उससे जोड़ना श्री कृष्ण के उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अनुसार व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आत्मा अजर और अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। निष्काम कर्म। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। विचार। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग का सिद्धांत दिया, जिसमें व्यक्ति को बिना किसी फल की इच्छा के केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इससे मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। 16 मोह और माया। यह संसार माया का जाल है, इसमें मोह बंधन का कारण है। विचार। श्री कृष्ण ने माया और मोह को संसार की सबसे बड़ी बाधा बताया है। अनुसार व्यक्ति को माया से परे जाकर सत्य और ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। स्वतंत्रता और नियंत्रण। इंद्रियों को नियंत्रित करना और मन को शांत रखना ही सच्ची स्वतंत्रता है। विचार। श्री कृष्ण ने इंद्रियों और मन के नियंत्रण को सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग बताया। उनके अनुसार व्यक्ति को इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए और मन को साधना चाहिए ताकि वह सही दिशा में सोच सके। सकारात्मक सोच। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। विचार। श्री कृष्ण के इस विचार से जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा मिलती है। उनके अनुसार हमें हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना पर विश्वास करना चाहिए। स्वनियंत्रण और अनुशासन। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता है। विचार। श्री कृष्ण ने बताया कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों और मन को वश में करके अनुशासित जीवन जीना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही जीवन में सही मार्ग पर चल पाता है। समर्पण। सभी कार्यों का फल मुझे समर्पित करो और जीवन की हर परिस्थिति में मुझे याद करो। विचार। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सभी कार्यों को भगवान को अर्पित करके व्यक्ति सच्ची भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। श्री कृष्ण के ये विचार न केवल गीता के संदेश को दर्शाते हैं बल्कि व्यक्ति के जीवन को संतुलित, अनुशासित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने का मार्ग भी दिखाते हैं। उनका ज्ञान आज भी लोगों को प्रेरित करता है और जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन संदेश मानवता के लिए अद्वितीय और गहन मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनके उपदेशों का सार, जो उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से व्यक्त किया, व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में सही दिशा और प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का जीवन संदेश निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्वों पर आधारित है। निष्काम कर्म योग। स्वार्थ रहित कर्म। श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख संदेश यह था कि व्यक्ति को बिना फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। उन्होंने भगवद गीता में अर्जुन को समझाया कि कर्म करने पर हमारा अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम पर नहीं। जब व्यक्ति फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करता है तो वह मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। धर्म और कर्तव्य। धर्म पालन।
श्री कृष्ण ने धर्म का पालन करने और अपने कर्तव्यों को निभाने पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति को जीवन में अपने धर्म और जिम्मेदारियों का पालन करते हुए सही मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। धर्म का पालन करो और जीवन के हर पहलू में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। श्री कृष्ण ने जीवन में समत्व की महत्ता पर जोर दिया। उनके अनुसार व्यक्ति को जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान भाव रखना चाहिए। केवल समानता की भावना से जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। सफलता और असफलता, सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करो। आत्मज्ञान, आत्मा का सत्य। श्री कृष्ण ने आत्मा के अमृत्व का ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। व्यक्ति को आत्मा की इस अमरता को समझना चाहिए और इसे पहचान कर भय और मृत्यु के डर से मुक्त होना चाहिए। संदेश, तुम शरीर नहीं, अमर आत्मा हो।